चाय के साथ आता है अखबार, शाम की चाय के बाद हो जाता है वह रद्दी। शब्द इस सारी दुनिया के रहस्य को छोटे से रूप में कहने की शक्ति रखते हैं, और कोई भी शब्द हो कोई ना कोई संदेशा देता है। सुबेरे अखबार का इंतजार था, चाय पीते पीते पढ़ लिया और पता ही नहीं चला शाम को उसको रद्दी बना दिया गया। ऐसे ही कहीं जिंदगी तो ऐसी नहीं है कि चाय पीते पीते जिंदगी आई और चाय पीते पीते जिंदगी निकल गई और जिंदगी की शाम हुई तो जिंदगी रद्दी हो गई। इतनी छोटी सी जिंदगी कि सुबह शाम को 12 घंटे की जिंदगी, एक पर्याय की जिंदगी, यहां एक दिन एक पर्याय है। जिंदगी को हमने शुरू किया था बड़े जोर तोड़ से, बड़े उत्सव से। सारी दुनिया ने उम्मीदें लगाई थी, सबने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ना तो स्वयं की उम्मीद पूरी कर पाया और ना दुनिया की उम्मीदें पूरी कर पाया और जिंदगी की शाम हो गई। एक बार एक पढ़ने वाले व्यक्ति से हमने पूछा, इंजीनियर थे, बिना नाम के बता रहा हूं। मैंने कि आप इंजीनियर किसकी बल पर बने हैं, किसकी दम पर बने हैं? बोले पढ़ाई की दम पर। क्या पढ़ा है तुमने? तुमने सारी किताबें गिना दी। मैंने क्या क्या था तुम्हारे कोर्स में? तुमने सारी किताबें गिना दी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। इस हमने कि वो किताबें कहाँ हैं? वो किताबें कहाँ हैं? बोले ये प्रश्न तो आज तक किसी ने उठाया नहीं और मैंने भी कभी सोचा नहीं। वो किताबें कहाँ हैं? यानी जिन्होंने तुम्हें इतना महान बनाया, इतना इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, उन उपकारी किताबों का पता नहीं। और आज वो तो रद्दी में बिकती है ना। जब तक परीक्षा नहीं हुई तब तक ही कीमत है, परीक्षा के बाद फिर वो रद्दी में बिकी। महाराज कहाँ होंगी? रद्दी में होंगी, कचड़े में होंगी, किसी चाट वाले के यहाँ चाट खा रहे होंगे लोग। कैसी जिंदगी, कैसे बढ़ेगा ज्ञान? ये ज्ञान मात यूज एंड थ्रो वाला ज्ञान है। पता ही नहीं उस किताब को, किस किताब ने हमें इतना दिया, इतना महान बना दिया, ज्ञानी बना दिया। उस उपकारी किताब का अंत रद्दी हुई। पहले लोग गिलास से पानी पीते थे, गिलास मंजता था और मंज करके फिर सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखा जाता था। एक रास्ते में हम विहार कर रहे थे, हमने सुनाया भी था कहीं, एक बच्चा बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था। अब कितना प्यासा कहूं? जितना बड़ौदिया वाले प्यासे। अभी सुनना, अभी तालियां बजा रहे हो, अभी पूरी बात मजे की है। मुझे भी उस पर दया आई। मैंने कि ये व्यक्ति बच्चा है, प्यासा है और उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब मैं कमंडल का तो दे नहीं सकता, मना ही है। अब पर ये सोच लिया था
यदि ये कमंडल का पिएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, दूंगा तो नहीं। पानी मैं कमंडल का पिला तो सकता नहीं, क्या भी नहीं सकता भाई कमंडल से पी ले। लेकिन इतनी मन में छूट रख ली कि यदि ये पी लेगा, कोई पिला देगा तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्यासा है, बेचारा रो रहा है। तो मैंने भी ये भावना भाई कि बच्चे को पानी मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति पाउच बोतलें होती ना, वो लेके आ गया और बच्चा दौड़ के गया। उसके पानी पीने पर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना मैं पानी पीता हूं तो मुझे खुशी नहीं होती, आहार के समय और कभी नहीं। आहार के समय भी पीता हूं तो भी इतनी खुशी मुझे नहीं होती। ले लेता हूं, ठीक है, लेकिन उसके पीने की मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि साधुओं का स्वभाव होता है वे अपने प्रति तो कठोर होते हैं और दूसरों के प्रति निर्मल होते हैं, मुलायम होते हैं। तो भाव आया कि अच्छा है, बेचारा छोटा बच्चा था, इसको पानी मिल गया। मुझे भी अच्छा लगा, अनुमोदना तो हो गई, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ऐसी अनुमोदनाएं नहीं करेंगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद ही कैसे दे पाएंगे। अनुमोदना तो ना जाने तुम कितनी चीजों का आशीर्वाद लेते हो, धर्म का ही नहीं, मंदिर का ही नहीं, कर्म का भी आशीर्वाद लेते हो कि नहीं? बोलो, लेते? कोई भी कर्म संसार के कार्य हैं, चलो महाराज का आशीर्वाद ले लेते। घर में कोई कार्य होते हैं, कल बताया था ना, चलो भगवान को श्रीफल चढ़ा देते। चढ़ते हैं कि नहीं? चढ़ते हैं। घर में कोई शादी हुआ है, कोई संसार के कार्य हो रहे हैं अच्छे, तो सभी की भावना जैनियों में भी है कि चलो पहले भगवान को श्रीफल, और गुरु हैं तो गुरु को एक सगुन के रूप में माना जाता है, और ये परंपरा बहुत पहले से थी। इसका इतिहास हमें देखने में मिला सगुन का, कि आप लोग दो कार्य, अभी शादी की चर्चा चल रही थी, दो कार्य देखना। संसार का कार्य है, लेकिन आप लोगों को यहां शादी करने के पहले आपके यहां मंदिर जाने की परंपरा है कि नहीं? क्यों जाते हो? भगवान तो भीतरागी है, तुम तो राग करने जा रहे हो। मंदिर जाने की परंपरा नियम से है, और फिर मंदिर जाने के बाद फिर आपका संकल्प शुरू होता है कि अब इसके शादी के कार्यक्रम का शगुन शुरू हो गया। और फिर जब शादी करके लौटते हैं तब भी, और जो मैंने खोज करके दुनिया को दिया है कि शादी के पहले, शुरू करने के पहले मंदिर जाओ, प्रभु से आशीर्वाद लो, गुरु से आशीर्वाद लो, नमोकार मंत्र का जाप करो। मान लो शादी करने का मन बनाया है, सगाई करने का मन बनाया है, तो एक दूसरे को श्रीफल दे करके नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। नमोकार मंत्र धर्म के कार्यों में ही नहीं, सम्यक दृष्टि धर्म के कार्य भी, संसार के कार्य भी धर्म पूर्वक करता है। तो समझना, धर्म को धर्म पूर्वक करना ये तो ठीक ही है, होता ही है, लेकिन संसार के कार्य धर्म पूर्वक करना, गृहस्थ दो प्रकार के धर्म करता है। हम लोग जो करते हैं धर्म पूर्वक धर्म करते हैं, क्योंकि हमारा संसार का कोई कार्य है ही नहीं।